थर्ड है नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस क्या होता है? वो क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, मतलब ये पोल्यूशन नहीं करती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो क्लीन रिसोर्स है, क्लीन एनर्जी रिसोर्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली, बिकॉज ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। तो इसलिए जैसे कार्स वगैरह और ऑटोमोबाइल्स में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी है ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में, क्योंकि एक तो ये पोल्यूशन नहीं करती, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और ठीक है, तो इसलिए ऑटोमोबाइल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अब क्या होता है कि ये कहाँ से ये बनती है, कहाँ पे ये मिलती है? वो है कृष्णा गोदावरी बेसिन में सबसे ज़्यादा मिलती है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिलती है। और हजीरा मध्य प्रदेश में एक जगह है, हजीरा। फिर वो वहाँ से विजयपुर से होते हुए मध्य महाराष्ट्र से निकली, मध्य प्रदेश से होते हुए फिर ऊपर जगदीशपुर यानी उत्तर प्रदेश तक 1700 किलोमीटर की एक पाइपलाइन एक्सटेंड होती है नेचुरल गैस के लिए। हजीरा विजयपुर तक जाती है, विजयपुर से फिर जगदीशपुर। और ये जो नेचुरल गैस की पाइपलाइन है जगदीशपुर, ये है 1700 किलोमीटर की पाइपलाइन, ये एक्सटेंड होती है। और ये जो नेचुरल गैस है और कहाँ मिलती है? मुंबई में मिलती है, और मुंबई हाई में, और फिर वहाँ से फर्दर नॉर्थ इंडिया तक, मतलब जो नॉर्थ इंडिया पूरे दिल्ली और ये सब है, यहाँ तक नेचुरल गैसेस को पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई किया जाता है। तो ये मतलब केमिकल इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर्स में और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो नेचुरल गैसेस के बारे में हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा लास्ट टॉपिक है जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज का, वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फोर्थ हमारा पार्ट जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे भी, चाहे वो घर की बात हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कहीं पे भी किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चाहे आज के टाइम पे जैसे खाने की भी चीज़ें, जैसे इंडक्शन टॉप वगैरह यूज़ होने लगे हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। और जो भी इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, टेलीविज़न वगैरह, सारे ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं। और ऑफिस वगैरह में सारा काम जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से होता है। इंडस्ट्रीज में जो इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी चल रही हैं, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही हैं। तो अब इलेक्ट्रिसिटी तो मस्ट है हर जगह, हर इंडस्ट्री का पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है? वो है दो तरीके से जनरेट होती है। एक होती है हाइड्रो पावर से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि एक टरबाइन होता है। टरबाइन मतलब एक रॉड पे साइड में उसके फैंस लगे होते हैं, जैसे फैंस लगे हुए हैं,
और ये फैंस ऐसे लगे हुए हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में गिराया जाता है। हाइडल मतलब, क्योंकि हाइडल में यहाँ पे हम रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, पानी इतना ज़्यादा प्रेजेंट है इंडिया में रिवर्स में, तो उनसे हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी को इन टरबाइन्स पे गिराया जाता है। अब पानी जब टरबाइन पे गिरता है तो वो इस टरबाइन को, इन फैंस को रोटेट करना शुरू कर देता है, तो इसका रोटेशन होना शुरू हो जाता है। अब यही रॉड है जो वो एक फर्दर रॉड से कनेक्टेड होती है, जिसके अक्रॉस एक स्टेटर लगा होता है, एक कॉइल लगी होती है, स्टेटर कॉइल, जिसके अक्रॉस लगी होती है। अब इससे पानी गिरने से टरबाइन घूमता है, तो जो इससे रॉड कनेक्टेड है आगे तक वो घूमती ही रहती है, तो वो हमारा रोटर होती है। वो रॉड को रोटर बोलते हैं। और उसके अक्रॉस, जैसे मान लो कि ये हमारी रॉड है, फ्रंट व्यू देख रहे हैं, और इसके अक्रॉस एक स्टेटर लगा हुआ है, एक कॉन्सेंट्रिक वो लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है मेटल का ही। तो जब ये रॉड घूम रही है, जब वहां से टरबाइन इसको ऐसे घुमा रहा है, तो क्या होता है कि ये यहाँ पे ऐसे वायर्स लगे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड से ये फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं, और फ्लक्स प्रोड्यूस होने से क्या होता है, इसमें जो ये बाहर वाला पार्ट है ये स्टेशनरी होता है, घूम सिर्फ ये अंदर वाला पार्ट रहा है। अब ये स्टेशनरी, यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होता है, और वोल्टेज इंड्यूस होने से क्या होता है कि इसको, वोल्टेज को हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और वायर से कनेक्ट करने के बाद जब क्लोज सर्किट बन गया, क्लोज सर्किट बनने से यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस है टरबाइन से और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि कोल और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको बर्न किया जाता है। अब इनको जलाया जा रहा है, जलाने से क्या होता है, स्टीम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, स्टीम प्रोड्यूस होने से वो जो स्टीम होती है वो भी काफ़ी अच्छी एनर्जी की होती है, तो वो स्टीम इस टरबाइन को घुमाती है, और वो फर्दर जो प्रोसेस पहले हुआ था वही प्रोसेस होता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो ये हमारे थे इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। जो जितने भी अब तक हमने ये देखे कन्वेंशनल रिसोर्सेज, वो हमारे जनरली रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब जो हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं नॉन रिन्यूएबल पे। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि वो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, मतलब अगर वो अभी प्रेजेंट है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे चल के हमें मिले। तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। तो हम उनको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं कर सकते, उसको मतलब जितना मन किया उतना यूज़ नहीं कर सकते। हम उसको देखना पड़ता है कि वो आगे फ्यूचर में ख़त्म ना हो जाए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ख़त्म ना हो जाए, उसको मतलब एक्सेसिव और एक्सप्लॉइटली नहीं यूज़ करते हम। तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम दूसरे जो अभी नॉन कन्वेंशनल हैं उन एनर्जी को यूज़ करके अपनी नीड्स पूरी करें। जैसे नॉन कन्वेंशनल जो है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में जो पहला टाइप है वो न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसका कोई भी स्ट्रक्चर है, हर एक एटम का अपना एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
अब उस स्ट्रक्चर में अगर कुछ फेर बदल करी, उसमें कुछ अगर हमने छेड़ाछाड़ी की या फिर उसमें से कुछ चेंजेस कर दिए, न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी या फिर एटॉमिक एनर्जी, तो इसमें क्या होता है कि हम उसके एटम में या फिर न्यूक्लियर में कुछ चेंजेस करते हैं। अब चेंजेस करने की वजह से क्या हुआ कि एनर्जी लिबरेट हुई स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंजेस किए। अब स्ट्रक्चर में चेंज करने से क्या हुआ, एनर्जी लिबरेट हुई, ठीक है। अब उस एनर्जी को हम फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम यूज कर सकते हैं, मतलब उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए काम में ला सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी ये हो गई। और ये इस न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ पे होता है, जैसे इसके जो एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं वो है यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम और थोरियम में क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करते हैं और इन स्ट्रक्चर के चेंजेस से एनर्जी लिबरेट होती है और इन एनर्जी से निकलने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ये कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है, ये कहाँ पे मिलते हैं, झारखंड में, राजस्थान में, और एक पर्टिकुलर सैंड एरिया है मोनेजाइट इन केरला। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यूरेनियम और थोरियम। जो सेकंड हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है वो है सोलर एनर्जी। सेकंड है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इंडिया मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन में लाइक रहता है और वो काफ़ी अच्छी हीट रिसीव करता है, मतलब सनलाइट रिसीव करता है। जो सदर्न पार्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट हर टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर मतलब सनलाइट प्रोन रीजन्स हैं, और काफ़ी कम एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे हमेशा सनलाइट नहीं आती होगी। तो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, सोलर पैनल्स से जैसे सोलर पैनल्स वो हीट को एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर वायर में इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो फोटोवोल्टाइक सेल्स से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसमें बीच में कोई हमें कुछ और मशीनरी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, फोटोवोल्टिक सेल से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो आज के टाइम पे एक ज़्यादा बड़े हेक्टेयर्स के घर बनते हैं या फिर इंस्टीट्यूट्स बनते हैं, उनमें सब में होता है कि ऊपर सोलर पैनल्स लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं सो दैट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके और फिर वो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके उससे। तो सोलर एनर्जी काफ़ी सही है इंडिया के लिए, काफ़ी अच्छा फ्यूचर दिख सकता है सोलर एनर्जी का। अब जो हमारा थर्ड है वो है विंड एनर्जी, ठीक है। तो विंड एनर्जी विंड एनर्जी में क्या होता है कि बड़े बड़े फैंस लगाए जाते हैं, काफ़ी ऊंचे और ये जनरली वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विंड हमेशा चलती रहती है।
तो विंड एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, मतलब उसके फैन से इस मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो विंड एनर्जी है ये कहाँ कहाँ पे बनती है? ये बनती है ये बनाई जाती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में नागरकोली से लेके बनती है मदुरई तक। नागरकोली से लेके मदुरई तक जो एक रास्ता है वहाँ पे पूरे फैंस लगे हुए हैं बड़े बड़े, और इंडिया में सबसे ज़्यादा यहीं पे विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो सोलर एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोलर पैनल है वो है माधापुर में, माधापुर इन गुजरात, गुजरात भुज में बेसिकली है। तो माधापुर में सबसे बड़ा सोलर पैनल है क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा रिसीव होती है सिंपली। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है बायोगैस। फोर्थ इज बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है कि जितने भी जैसे प्लांट्स हैं डिके जो सड़ रहे होते हैं, टूटे फूटे जो पेड़ पौधे टूट जाते हैं वो पौधे, या फिर एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, उन सबको एक जगह डाल के उनको फिर सड़ाया जाता है, मतलब उनको फ्रेगमेंट किया जाता है। अब जब फ्रेगमेंट होने के बाद उनसे उनको हीट अप किया जाता है। अब उससे जो स्टीम लिबरेट होती है, जो स्टीम निकलती है, उसको फिर पाइपलाइंस के थ्रू गैस वगैरह में यूज़ किया जाता है। बायोगैस आज के टाइम पे जो रूरल एरियाज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और पर्टिकुलरली अगर गाय का जो एक्सक्रीट होता है, उसका जो जैसे गोबर होता है, उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है तो उसको उस प्लांट को बोलते हैं गोबर गैस, ठीक है, गोबर बायोगैस। और गोबर बायोगैस जो सिर्फ काऊ डंग से यूज होता है, काऊ डंग। एक तरीके से तो ये हेल्पफुल भी है कि मतलब कोल को रिप्लेस कर रहे हैं एनवायरमेंटल कोल का, जो क्योंकि कोल तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, तो उसको रिप्लेस कर रहे हैं, उससे उसको ना यूज़ करके ये बायोगैस को यूज़ किया जा रहा है खाना बनाने के लिए या फिर बाकी कामों के लिए। बट एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर काऊ डंग यहाँ पे यूज़ हो रहा है बायोगैस वगैरह में, तो काऊ डंग जो कि मतलब फार्मिंग में, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में मेन्योर की तरह यूज हो रहा है, वो वहाँ पे लैंड उस मेन्योर को लूज कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे बस इसका डिसएडवांटेज आता है। और एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो है ही बायोगैस। टाइडल एनर्जी जो हमारा सेकेंड लास्ट है वो है टाइडल एनर्जी।